नंबर 54, 55 और 56। और जब मूसा ने अपनी कौम से कहा था, ऐ मेरी कौम, हकीकत में तुमने बछड़ी को माबूद बनाकर खुद अपनी जानों पर जुल्म किया है, लिहाजा अब अपने खालिक से तौबा करो और अपने आप को कत्ल करो। तुम्हारे खालिक के नज़दीक यही तुम्हारे हक में बेहतर है। इस तरह अल्लाह ने तुम्हारी तौबा कबूल कर ली। बेशक वही है जो इतना माफ़ करने वाला, इतना रहम करने वाला है। और जब तुमने कहा था, ऐ मूसा, हम उस वक़्त तक हरगिज़ तुम्हारा यकीन नहीं करेंगे जब तक अल्लाह को हम खुद खुली आंखों से ना देख लें। नतीजा ये हुआ कि कड़के ने तुम्हें इस तरह आ पकड़ा कि तुम देखते रह गए। फिर हमने तुम्हें तुम्हारे मरने के बाद दूसरी जिंदगी दी ताकि तुम शुक्रगुजार बनो। आयत नंबर 57 और 58। और हमने तुमको बादल का साया अता किया और तुम पर मन सलवा नाजिल किया और कहा कि जो पाकीज़ा रिज़्क हमने तुम्हें बख्शा है शौक से खाओ। और ये नाफरमानियां करके उन्होंने हमारा कुछ नहीं बिगाड़ा, बल्कि खुद अपने जानों पर ही जुल्म करते रहे। और वो वक़्त भी याद करो जब हमने कहा था कि इस बस्ती में दाखिल हो जाओ और इसमें से जहाँ से चाहो जी भर कर खाओ, और बस्ती के दरवाजे में झुके सरों के साथ दाखिल होना और ये कहते जाना कि या अल्लाह, हम आपकी बख्शिश के तलबगार हैं। इस तरह हम तुम्हारी खताएं माफ़ कर देंगे और नेकी करने वालों को और ज़्यादा सवाब भी देंगे। आयत नंबर 59 और 60। मगर हुआ ये कि जो बात उनसे कही गई थी, जालिमों ने उसे बदल कर एक और बात बना ली। नतीजा ये हुआ कि जो नाफरमानियां वो करते आ रहे थे, हमने उनकी सजा में इन जालिमों पर आसमान से अजाब नाजिल किया। और वो वक़्त भी याद करो जब मूसा ने अपनी कौम के लिए पानी मांगा तो हमने कहा, अपनी लाठी पत्थर पर मारो। चुनाचे उस पत्थर से 12 चश्मे फूट निकले और एक कबीले ने अपने पानी लेने की और हर एक कबीले ने अपनी पानी लेने की जगह मालूम कर ली। हमने कहा, अल्लाह का दिया हुआ रिज़्क खाओ पियो और ज़मीन में फसाद मचाते मत फिरना। आयत नंबर 61। और वो वक़्त भी याद करो जब तुमने कहा था कि ऐ मूसा, हम एक ही खाने पर सब्र नहीं कर सकते, लिहाजा हमारी खातिर अपने परवरदिगार से मांगिए कि वो हमारे लिए कुछ वो चीज़ें पैदा करे जो ज़मीन उगाया करती है, यानी ज़मीन की तरकारियाँ, उसकी ककड़ियाँ, इसका गंदम, इसकी दालें और इसकी प्याज वगैरह। मूसा ने कहा, जो ग़िज़ा बेहतर थी, क्या तुम उसको ऐसी चीज़ों से बदलना चाहते हो जो घटिया दर्जे की हैं? खैर, एक शहर में जाओ उतरो तो वहाँ तुम्हें वो चीज़ें मिल जाएंगी जो तुमने मांगी हैं। और इन यहूदियों पर ज़िल्लत और बेकसी का ठप्पा लगा दिया गया और वो अल्लाह का गज़ब लेकर लौटे। ये सब इसलिए हुआ कि वो अल्लाह की आयतों का इनकार करते थे और पैगंबरों को नाहक कत्ल कर देते थे। इस तरह ये सब इसलिए हुआ कि उन्होंने नाफरमानी की और वो बेहद ज़्यादतियाँ करते थे। आयत नंबर 62। हक तो ये है कि जो लोग भी ख्वाह मुसलमान हो या यहूदी या नसरानी या स्वाबी, अल्लाह हर आखिरत के दिन पर ईमान ले आएंगे और नेक अमल करेंगे। हक तो ये है कि जो लोग भी ख्वाह मुसलमान हो या यहूदी या नसरानी, अल्लाह और आखिरत के दिन पर ईमान ले आएंगे और नेक अमल करेंगे, वो अपने परवरदिगार के पास
अपने अजर के मुस्तहिक होंगे और उनको ना कोई खौफ होगा और ना वो किसी गम में मुब्तला होंगे। और वो वक़्त याद करो जब हमने तुमसे तौरात पर अमल करने का अहद लिया था और कोहे तूर को तुम्हारे ऊपर उठा खड़ा किया था। आयत नंबर 63, 64, 65 और 66 कि जो किताब हमने तुम्हें दी है इसको मजबूती से थामो और इसमें जो कुछ लिखा है उसको याद रखो ताकि तुम्हें तकवा हासिल हो। इस सब के बावजूद तुम दोबारा राह रात से फिर गए। चुनाचे अगर अल्लाह का फजल और रहमत तुम पर ना होती तो तुम जरूर सख्त नुकसान उठाने वालों में शामिल हो जाते। और तुम अपने उन लोगों को अच्छी तरह जानते हो जो हफ्ते के दिन के मामले में हद से गुजर गए थे। चुनाचे हमने उनसे कहा था कि तुम धुतकारे हुए बंदर बन जाओ। फिर हमने इस वाक़े को उस ज़माने के और उसके बाद के लोगों के लिए इबरत और डरने वालों के लिए नसीहत का सामान बना दिया। आयत नंबर 67, 68, 69 और 70 और वो वक़्त याद करो जब मूसा ने अपनी कौम से कहा था कि अल्लाह तुम्हें हुक्म देता है कि तुम एक गाय ज़िबा करो। वो कहने लगे कि क्या आप हमारा मजाक उड़ाते हैं? मूसा ने कहा, मैं इस बात से अल्लाह की पनाह मांगता हूँ कि मैं ऐसे नादानों में शामिल हूँ जो मजाक में झूठ बोले। उन्होंने कहा, आप हमारी खातिर अपने रब से दरख्वास्त कीजिए कि हमें साफ साफ बताए कि वो गाय कैसी हो। उसने कहा, अल्लाह फरमाता है कि वो ऐसी गाय हो कि ना बहुत बूढ़ी हो और ना बिल्कुल बच्ची, बल्कि इन दोनों के बीच बीच में हो। बस अब जो हुक्म तुम्हें दिया गया है इस पर अमल कर लो। कहने लगे, आप हमारी खातिर अपने रब से दरख्वास्त कीजिए कि हमें साफ साफ बताए कि उसका रंग कैसा हो। मूसा ने कहा, अल्लाह फरमाता है कि वो ऐसे तेज जर्द रंग की गाय हो जो देखने वालों का दिल खुश कर दे। उन्होंने कहा, फिर आप हमारी खातिर अपने रब से दरख्वास्त कीजिए कि हमें साफ साफ बताए कि वो गाय कैसी हो। इस गाय ने तो हमें शुबहे में डाल दिया है और अल्लाह ने चाहा तो हम जरूर इसका पता लगा लेंगे। आयत नंबर 71, 72 और 73 मूसा ने कहा, अल्लाह फरमाता है कि वो ऐसी गाय हो जो काम में जिद कर जमीन न गाहती हो और न खेती को पानी देती हो, पूरी तरह सही सालिम हो, जिसमें कोई दाग ना हो। उन्होंने कहा, हाँ, अब आप ठीक ठीक पता लेकर आए। इसके बाद उन्होंने उसे ज़िबा किया, जबकि लगता नहीं था कि वो ऐसा कर पाएंगे। और याद करो जब तुमने एक शख्स को कत्ल कर दिया था और उसके बाद उसका इल्जाम एक दूसरे पर डाल रहे थे और अल्लाह को वो राज निकाल बाहर करना था जो तुम छुपाए हुए थे। चुनाचे हमने कहा, इस मकतूल को इस गाय के एक हिस्से से मारो। इस तरह अल्लाह मुर्दों को जिंदा करता है। वो तुम्हें अपनी कुदरत की निशानियां दिखाता है ताकि तुम समझ सको। आयत नंबर 74 इस सब के बाद तुम्हारे दिल फिर सख्त हो गए, यहाँ तक कि वो ऐसे हो गए जैसे पत्थर, बल्कि सख्ती में कुछ उनसे भी ज्यादा, क्योंकि पत्थरों में से कुछ ऐसे भी होते हैं जिनसे नहरें फूट बहती हैं और उन्हीं में से कुछ वो होते हैं जो खुद फट पड़ते हैं और इनसे पानी निकल आता है, और उन्हीं में वो पत्थर भी हैं जो अल्लाह के खौफ से लुढ़क जाते हैं
اور اس کے برخلاف جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اس سے بے خبر نہیں۔ آیت نمبر 75 اور 76۔ مسلمانوں، کیا اب بھی تمہیں یہ لالچ ہے کہ یہ لوگ تمہارے کہنے سے ایمان لے آئیں گے؟ حالانکہ ان میں سے ایک گروہ کے لوگ اللہ کا کلام سنتے تھے، پھر اس کو اچھی طرح سمجھنے کے بعد بھی جانتے بوجھتے اس میں تحریف کر ڈالتے تھے، اور جب یہ لوگ ان مسلمانوں سے ملتے ہیں جو پہلے ایمان لا چکے ہیں تو زبان سے کہہ دیتے ہیں کہ ہم بھی ایمان لے آئے ہیں، اور جب یہ ایک دوسرے کے ساتھ تنہائی میں جاتے ہیں تو آپس میں ایک دوسرے سے کہتے ہیں کہ کیا تم ان مسلمانوں کو وہ باتیں بتاتے ہو جو اللہ تعالیٰ نے تم پر کھولی ہیں تاکہ یہ مسلمان تمہارے پروردگار کے پاس جا کر انہیں تمہارے خلاف دلیل کے طور پر پیش کریں؟ کیا تمہیں اتنی بھی عقل نہیں؟